कैंसर हुआ है। जब ये पता चला तो वो मेंटली अपसेट हो गई। कहा गया इमीडिएटली सर्जरी करनी होगी, हम डिले नहीं कर सकते। मेरी माँ ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। सर नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम सर? मेरा नाम श्रीकांत है। आपकी मम्मी का नाम? जी लक्ष्मी। ओके, शुरू से बताइए सर, उन्हें क्या हुआ है? 1 साल पहले ये शुरू हुआ था। पहले उन्हें पेट में दर्द होने लगा तो उन्होंने रेगुलर चेकअप के तौर पर डॉक्टर को दिखाया। जब उन्हें दर्द बार बार होने लगा तब हमें अस्पताल जाना पड़ा। जब वो हॉस्पिटल गई तो उन्हें सलाइन चढ़ाया गया। उस रात के अलावा 2-3 दिन और हमें वहां रहना पड़ा, जिसका हमें 20 से 30 हजार का बिल आया। और इस तरह से दर्द उन्हें बार बार होने लगा। 6 महीने ऐसे ही होता रहा। मैंने डॉक्टर से पूछा ये क्या है, क्योंकि डॉक्टर से पूछने पर वो भी यही कहते थे बार बार कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने फोर्स करके एंडोस्कोपी स्कैन के लिए डॉक्टर से कहा, जिसके बाद उन्होंने कोलोनोस्कोपी किया, उसके बाद सीटी स्कैन किया और फिर उसके बाद बायोप्सी किया। ठीक है। जब रिपोर्ट्स आई तब उसे डॉक्टर्स ने देखकर कहा कि ये स्टार्टिंग स्टेज है, इन्हें कैंसर हुआ है, कोलोन कैंसर। कैंसर एक बीमारी है, वो एक तरह की मानसिक बीमारी है जिसका असर परिवार के सिर्फ एक सदस्य पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर होता है। फिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। उसके बाद हमें एक जान पहचान के दोस्त के साथ एक अस्पताल गए जहां उसने रेफर किया था। वहां उन्होंने रिपोर्ट्स चेक किए। रिपोर्ट चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी, हम डिले नहीं कर सकते। लेकिन मेरी माँ परेशान हो गई क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है। फिर अपेट सिटी स्कैन भी हुआ जो बहुत ही दर्दनाक होता है। जब ये स्कैन 2 बार हुआ तो माँ बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। माँ को अस्पताल के नाम से नफरत हो गई थी। तब मेरे ही एक फ्रेंड ने व्हाट्सएप पर मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में बताया और मुझे जानकारी दी। फिर हमने अपनी जांच पड़ताल की और उसके बाद हम यहाँ आ गए। पहली बार मैं जब यहाँ आया तो माँ को भी साथ लाया था। फिर डॉक्टर से हमने दिखाया, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स भी चेक किए। उन्होंने माँ से कहा कि आप दवाइयाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 2 बार दवा लेनी थी, सुबह और रात को। तो अभी 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने से हम अस्पताल नहीं गए हैं और वो अब बहुत अच्छी हैं। इससे पहले माँ घर का सारा काम खुद करती थी और अब वापस से वो कर पा रही हैं। और वही 6 महीने पहले वो बिल्कुल बेड रेस्ट पर थी। हर हफ्ते 2 बार हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था। अभी हॉस्पिटल विजिट बिल्कुल बंद हो चुका है। तो अब 2 महीने में एक बार यहाँ आती हैं, अपनी दवाइयाँ लेती हैं। बल्कि यहाँ की दवाइयों के इस्तेमाल के बाद से वो काफी एक्टिव हो गई हैं। अभी वो अपने काम, घर के सारे काम वो खुद ही कर लेती हैं। ठीक है। तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है। माँ बहुत तकलीफ सह रही हैं, ऐसी कोई फीलिंग हमारे मन में अब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो अब हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हम बस यहाँ पर आकर दवाइयाँ लेकर जाते हैं और हम बहुत खुश हैं। कुल मिला के यहाँ पर आने के बाद, डॉक्टर से मिलने के बाद चीजें अब बेहतर हैं। इसीलिए यहाँ वहाँ भटकने से बेहतर है कि अगर आपके अंदर कैंसर के लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप सीधे यहीं पर आ जाइए। यहाँ की दवाइयों से आपको बहुत फायदा हो, क्योंकि आपके फालतू पैसे खर्च नहीं होंगे और बहुत कम ही पैसों में आपका पूरा इलाज हो जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। धन्यवाद सर। पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड निकलता था और ब्लड निकलता था, इसीलिए बायोप्सी करवाई थी। जब सर्जरी हो गई उसके बाद हमें बताया गया कि कैंसर है, उससे पहले नहीं बताया गया था। हमसे कहा गया था कि कैंसर 2nd स्टेज पे है और हमें सजेस्ट किया गया था कि कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी। डॉक्टर्स ने ऐसा कहा था। नेचर क्योर में स्वागत है। हमारे साथ पेशेंट के रिश्तेदार हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम और पेशेंट का नाम क्या है? मेरा नाम है रामप्पा। ठीक है। नरसिम्हल्लू मेरे पिताजी हैं। हम लोग करनौल जिला से आए हैं। ठीक है। क्या हुआ है उन्हें? डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें कैंसर हुआ है। ठीक है। आपको कैसे पता चला कि उन्हें कैंसर है? उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, इसीलिए हमने बायोप्सी टेस्ट भी करवाया था। हमने काफी जगह इलाज करवाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब हम लोग हैदराबाद आए और टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें एक ट्यूमर की शिकायत है। जब हमें ये पता चला तो हम बहुत ज्यादा निराश और परेशान हो गए थे, इसीलिए हम लोग वापस करनौल चले गए थे। वहां पहुंचकर हमने सर्जरी करवाई और सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें कैंसर है। ये बात उन्होंने पहले नहीं बताई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी करके हमने ट्यूमर निकाल दिया है मैडम,
लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उन्हें कैंसर है। ठीक है, ये करीब 20 दिन पुरानी बात होगी। ठीक है। लेकिन फिर मैंने यहाँ के वीडियोस यूट्यूब में देखे और यहाँ आने का डिसाइड किया और हमें रिजल्ट्स काफी अच्छे मिल ठीक रहे हैं। है। हमें इस बात की खुशी भी है। ठीक है। 9 महीनों से आप और भी हॉस्पिटल्स में दिखा चुके हैं? जी मैडम, गए थे। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? वो कहते थे ऐसे कोई खास कारण नहीं है, बॉडी में आयरन की कमी है इसीलिए ब्लड निकल रहा है। ठीक और है, जो भी वो खाना खाते थे वो ठीक है। बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। वैसे हुआ क्या था उन्हें? डॉक्टर्स ने सर्जरी करने के बाद वो छोटा साइज का ट्यूमर निकाला था और ठीक है। उसको निकालने के बाद उसे टेस्ट किया गया था और टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद पता चला कि उन्हें सेकंड स्टेज कैंसर है और हमें कीमोथेरेपी करने के लिए सजेस्ट किया गया था। ऐसा डॉक्टर्स ने कहा था। ठीक है, दिलासा भी दी थी कि सब ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है। इस हॉस्पिटल के बारे में आपकी क्या राय है? हमें यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा है। मैंने ठीक है। यूट्यूब में यहाँ के वीडियोस देखे थे, हमें किसी ने यहाँ पे आने के लिए नहीं कहा था। यहाँ पर आने के बाद से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। उनकी ऑपरेशन के स्टिचेस भी निकाल रहे हैं और रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हो रही है। हमें इस बात की बहुत खुशी भी है। ठीक है। आपके पापा करते क्या है वैसे? वो पेशे से एक ड्राइवर का काम करते हैं मैडम। ठीक है। और उनकी सिचुएशन कैसी है अभी? क्योंकि अभी हाल ही में सर्जरी हुई है तो इसलिए थोड़ी सी कमजोरी है। अभी थोड़े वीक हैं? सर्जरी करने से पहले उन्हें ऐसे चलने फिरने में कोई खास परेशानी नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन सर्जरी के बाद काफ़ी असर पड़ा है। ठीक है। उनके मनोबल पर काफ़ी असर पड़ा है। फिलहाल उनकी कंडीशन कैसी है? अभी उनके शरीर में काफ़ी कमजोरी है, उनका चलना फिरना भी बहुत ज़्यादा नहीं है और इस सर्जरी की वजह से ही हुआ है। ठीक है। यहाँ पर उनका इलाज क्या अभी भी जारी है? जी मैडम, अभी भी उनका यहाँ से इलाज चल ठीक रहा है। है। कितने महीनों से है वो यहाँ चाहते पर? थे कि कीमोथेरेपी की जाए, ठीक है। लेकिन मैं कीमोथेरेपी नहीं चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया आपको हूँ। कीमो के बारे में कोई जानकारी है? हाँ, मैं जानता हूँ कि शरीर के लिए कीमोथेरेपी अच्छी नहीं है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा दर्द और कमजोरी आ जाती ठीक है। इस आयुर्वेदिक केंद्र आने के पीछे क्या वजह रही है? मैंने यहाँ के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और देखा है ठीक कि है। सभी ठीक हो गए हैं। तो आप वीडियो देखकर यहाँ पर आए हैं? हाँ मैडम, मैंने देखा है कि बीमारियों से लोग ठीक हुए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ठीक है, काफ़ी वीडियोस देखे थे। ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने दूसरों लोगों से भी पूछताछ की थी? जी नहीं, मैंने इंक्वायरी नहीं की थी, कोई नहीं पूछताछ की थी? नहीं की। सर धन्यवाद। धन्यवाद।